हेलो एवरीवन, आशा करुच्छे समस्त ठीक ठाक थी। लास्ट क्लास रे हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट करते तो एबे हमें फास्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ाई स्टार्ट करवा। बुझीगला। जीरो ऑर्डर रिएक्शन रे सबुठ फास्ट टॉपिक आम कौन पढ़ी थे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और तार डेरिवेशन आम बहुत भलसे शिखी थे। तापर आम कौन पढ़ी थे? सेकेंड टॉपिक जीरो ऑर्डर रिएक्शन पाई हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तापर लास्ट टॉपिक आम कौन पढ़ी थे? ग्राफ्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। से सेम सीक्वेंस रे आम पढ़ाई चेष्टा करवा फास्ट ऑर्डर रिएक्शन को भी। प्रथम आम पढ़ा फास्ट ऑर्डर रिएक्शन पाई इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन रो डेरिवेशन। तापर आम पढ़ा हाफ लाइफ पीरियड फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। तापर आम ग्राफ्स फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन आम डिटेल डिस्कस करवा। बुझीगला। आउ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जितेबाला आम डेराइव करुले जीरो ऑर्डर रिएक्शन रे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता से सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हम फास्ट ऑर्डर रिएक्शन रो भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को डेराइव करने। बुझेगा। तो जो मैंने भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेक्चर देखिन तांको मु रिक्वेस्ट करी से मैंने जाइए प्रथमे जीरो ऑर्डर रिएक्शन को भलसे स्टडी कर। लेक्चर अपलोड हो जाइए। बुझीगला। आउ तापर तुम मैंने फास्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ाई आसो। बुझीगला। ताले कौन हम तुम मानू जिनस भलसे बुझापी आसो कहीं सेम कॉन्सेप्ट ही अप्लाई हो। बुझीगला। तो बेसी किसी कथा न हो समय नष्ट न करी आम सीधा जावा टॉपिक ऊपर को। बुझीगला। किंतु मोर रिक्वेस्ट तुम मैंने जाइए प्रथमे जीरो ऑर्डर रिएक्शन को भल भाव देख लेक्चर गुड़ी को। बुझीगला। बहुत इजी उपाय रे और बहुत भलसे मु बुझे जेहेतु सेठी जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करथिली सही सेम कॉन्सेप्ट एठारे अप्लाई होबो तो एठारे मु बेसी समय खर्च करिबी नाही। बुझीगला। देखो तो एबे हमें स्टार्ट करूचे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फास्ट ऑर्डर रिएक्शन रो हमें सबटू फास्ट टॉपिक कोन उठैछे लाइक जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। एटी लिखि नबो हमें कोन करूचे इंटीग्रेटेड रेट लॉ को डेराइव करूचे फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। बुझीगला। आउ ये टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट नीट पाई भी आउ बोर्ड पाई भी मु क्लियर करने चाहूँगी प्रथम पिला मानक देखो एथर सीएचएससी बोर्ड रे क्वेश्चन आसी जे डेराइव कर फास्ट ऑर्डर इक्वेशन पाई हमरो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को लॉन्ग क्वेश्चन। बुझीगला। आउ नीट रे कौन हम ये जो आम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पाइबा ना ये इक्वेशन नहीं कि बहुत क्वेश्चन आसे प्राय वर्ष क्वेश्चन से पकई दिए। बुझीगला। तो इंपोर्टेंट टॉपिक एटा। बुझीगला। देखो तो टॉपिक होची इंटीग्रेटेड डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो केमिति डेराइव करबा मु जेमति डेराइव करिछि डायरेक्ट से भाया लिखिदेव गोटे भी मार्क कटिबो नाही बोर्ड पिला मानक पई मु कहूछि। बुझीगला। देखो सपोज ए गिव्स बी इज ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। आमे गोटे रिएक्शन नैचे ताको हमें सपोज करछे ये एक फास्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलिके। बुझीगला। तो ए गिव्स बी कोन ये गोटे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन एट टी इक्वल टू 0 ए गिव्स बी रे ए कोन रिएक्टेंट बी कोन प्रोडक्ट एट टी इक्वल टू 0 माने इनिशियली ए रो कंसंट्रेशन केते अछि ए नॉट आउ एट टी इक्वल टू 0 प्रोडक्ट केते तयारी हेतिबो 0 कहीं रिएक्शन स्टार्ट ही नथिबो जस्ट स्टार्ट हेबा को थिबो। बुझीगला। तो एट टी इक्वल टू 0 इनिशियल कंसंट्रेशन केते ए नॉट एट टी इक्वल टू टी सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट केते ही जाइतिबो ए नॉट माइनस एक्स माने ए नॉट रो किछि ना किछि अमाउंट सरी जाइतिबो। बुझीगला। तो एक्स अमाउंट सरी जाइछि बोली कि हमें इमेजिन कले एट टी इक्वल टू टी सेकेंड कौन है ए नॉट रू एक्स अमाउंट क्षय हो जाइछि सरी जाइछि। बुझीगला। तो प्रोडक्ट केते तयारी हेतिबो एक्स अमाउंट तयारी हबो जेते के सरीबो सेति के तयारी हबो कहीं ना ए रो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 बी रो भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 एठारे माने गोटिए ए सरीले गोटिए बी तयारी हबो। बुझी होछि। तो ए जेति की सरीबो बी सेति की तयारी हबो। बुझी होछि। ए जदि 1 मोल सरीबो ताले बी 1 मोल तयारी हबो। बुझी होछि। तो ए नॉट रो एक्स अमाउंट सरी जाइछि ताहले
8 टी सेकेंड ताले 8 टी सेकेंड केते प्रोडक्ट तैयारी होइतिबो जेतिकी सरीछि सेतिकी तैयारी होबो तो एक्स अमाउंट सरीछि तो एक्स अमाउंट तैयारी होबो बुझिला आउ 8 आफ्टर टी सेकेंड माने आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जेतिकी थाए ताको हमें AT बोली की धरनो बुझिला तो आफ्टर टी सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट केते अछि A0 - x तो A0 - x को हमें AT धरनबा बुझिला एट मु ब्रैकेट रे लिखि देछि देखो 8t = 0 को हमें कोन कहिताऊ इनिशियल कंडीशन तो इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट केते अछि A0 तो कोन कहिछि मु एटी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट केते अछि A0 बुझिला आउ कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर t सेकेंड को हमें कोन कहिताऊ AT कहिताऊ केते अछि A0 - x आफ्टर टी सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट केते A0 - x आउ आफ्टर टी सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हमें कोन कहिताऊ AT धरतो तो एटारे AT = A0 - x आउ 8t = 0 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A0 आशा करछु बुझी पारथिबो बुझियला देखो फॉर द एबव रिएक्शन ए एबव रिएक्शन रो आमे जदि रेट कैलकुलेट करिया पई चाहिबा ताले दुईटी ऊपर कैलकुलेट करि परिबा एगुड़ा सब मुझे जीरो ऑर्डर रिएक्शन भल भाव में बुझे बुझीगला केमिति गोटे रेट लो रु आम रेट काढ़ी परिबा आउ केमती काढ़ी परिबा इंडिविजुअल रेट को आम यूज करिकी बुझीगला इंडिविजुअल रेट आउ रेट ऑफ रिएक्शन मध्य गोटे रिलेशन रही है इंडिविजुअल रेट को आम जो तार स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सहित डिवाइड करदबा ताले हमको कौन मिले रेट ऑफ रिएक्शन बुझीगला तो फास्ट आम कौन करवा रेट लो रु आम कौन करने चेष्टा करवा रेट ऑफ रिएक्शन काढ़ा चेष्टा करवा एबव रिएक्शन आउ रेट लो किपरि लिखा जाए के रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी पावर कौन आसीबो एटी 1 आसीबो काहे कि ना एटा को हमें सपोज करि फास्ट ऑर्डर रिएक्शन बोली की बुझीगला जो ऑर्डर रिएक्शन होता है पावर रे सही ऑर्डर आसता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन पाई हमें कौन लिखुले ये जीरो जेहेतु या फास्ट ऑर्डर रिएक्शन तो पावर रे कौन आसीबो 1 तो रेट इक्वल टू अकॉर्डिंग टू रेट लो रेट इक्वल टू कौन के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ए तो कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 एटा होचे फास्ट ऑर्डर इक्वेशन 1 बुझीगला तो रिएक्शन रेट केते के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 आउ कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 माने कौन ए जार पावर 1 करबा सही नंबर ही आसीबो 2 टू द पावर 1 इक्वल टू केते 2 3 टू द पावर 1 इक्वल टू केते 3 जार पावर 1 हेबो सही नंबर ही आसीबो तो रेट इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए बुझियला तापर देखो इंडिविजुअल रेट रो टर्म रे बाहर करिया पे चेष्टा करबा रेट इक्वल टू कोन आसीबो इंडिविजुअल रेट ऑफ ए रिएक्टेंट टर्म रे जदी बाहर करबा ताले इंडिविजुअल रेट ऑफ ए कोन आसीबो -dA/dt रिएक्टेंट पाई हमें माइनस सिंबल यूज करतो बुझियला बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोन आसीबो 1 काहे कि ना इडी ए रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केते 1 तो इंडिविजुअल रेट बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोन देता है रेट ऑफ रिएक्शन तो -dA/dt बाय 1 तो कोन है -dA/dt बुझियला तो रेट इक्वल टू कोन आसला इंडिविजुअल रेट रो टर्म रे -dA/dt तो यही वाला इक्वेशन 2 तो ये भी रेट दोची ये भी रेट दोची गोटे आमे बाहर कले रेट माने रेट लो रो टर्म रे आउ गोटे बाहर कले आमे इंडिविजुअल रेट रो टर्म रे बुझेला रिएक्टेंट रो टर्म रे इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट रो टर्म रे आमे बाहर कले रेट ऑफ रिएक्शन तो ये दीटा जाको आमे कोन बाहर करछे रेट ऑफ रिएक्शन एटा भी रेट रो इक्वेशन एटा भी रेट रो इक्वेशन एटा भी रेट रो वैल्यू एटा भी रेट रो वैल्यू और सेम रिएक्शन तो हमें कहि परिबा के इंटू ए टू द पावर 1 इक्वल टू -dA/dt लिखि परिबा कि नहीं गोटे रिएक्शन रो ही हमें रेट बाहर करिछे दुईटी उपाय रे अकॉर्डिंग टू रेट लो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल रेट रो टर्म रे बुझियला तो के इंटू ए इक्वल टू -dA/dt होबो बुझियला ये भी रेट दोची ये भी रेट दोची माने दुईटा वैल्यू समान हबो कि नहीं निश्चित भाव रे बुझियला तो -dA/dt इक्वल टू के ए -dA/dt इक्वल टू के ए -dA/a को गोटे साइड आने इसलिए -dA/a इक्वल टू के इंटू dt लिखि परिबा निश्चित भाव रे बुझियला एतिके सॉल्व हैला परे आमे कोन करबा लिमिट लगेबा इंटीग्रेशन करबा बुझियला तो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट आमे लिमिट लगेबा
लिमिट लगेले आम इंटीग्रेशन कले कौन हो माइनस बाहर को बाहर जीवो आउ ए कांस्टेंट कौन हो के बाहर को बाहर जीवो बुझेला एगुड़ा मुझे बहुत भल भाव में बतई सारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन रे तो डीए बाई ए आउ ये आसला आम इंटीग्रेशन dt को हम इंटीग्रेट करवा ये डीए बाई ए को इंटीग्रेट करवा माइनस बाहर को बाहरी गला के बाहर को बाहरी गला लिमिट केमिति लगेबा देखो कौन शिखेइतिली मु एटी कौन अच्छी टी रो टर्म रही एटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म रही ए रो टर्म रही बुझेगा तो ये टाइम रो लिमिट लगेबा एटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रो लिमिट लगेबा तो एट टी इक्वल टू 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट केते ए नॉट एट टी इक्वल टू 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट बुझेगा एट टी इक्वल टू टी सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट माइनस एक्स जहाँ को हमें 80 कंसीडर कर बुझेगा तो एट टी सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट केते 80 बुझीगला आ ये माइनस बाहर अच्छी तो इंटीग्रेशन जितेबाला आम हटेबा कौन है डीए बाई ए रो इंटीग्रेशन कौन एलएन ए आम समस्त जानी जदि जान पड़ो तुम मैंने मैथ्स रे ये बेसिक मैथ्स प्राय समस्त को जना थी तो डीए बाई ए रो इंटीग्रेशन कौन एलएन ए कौन अच्छी लिमिट ये स्क्वायर ब्रैकेट रे आसजिवो इंटीग्रेशन आम करदेले तो आसजिवो स्क्वायर ब्रैकेट तले कौन अच्छी ए नॉट ऊपर कौन अच्छी एटी तले ए नॉट ऊपर एटी के बाहर अच्छी dt रो इंटीग्रेशन कले कौन हम टी स्क्वायर ब्रैकेट लगी जाए इंटीग्रेशन कला परे लिमिट वाला टर्म रे कौन हुए स्क्वायर ब्रैकेट लगी जाए और लिमिट तल ऊपर लगी जाए लिमिट कौन अच्छी तले 0 ऊपर टी बुझेगा अब ये माइनस ये एलएन ए अच्छी ए बदल आम कौन करवा थोड़े ऊपर जो एटी लिखाई ऊपर भैल्यू को यूज करवा आउ थे तलर भैल्यू को यूज करवा आउ दीटा को माइनस करवा बुझेगा माने ऊपर जो एटी लिखाई जब आम ए बदल यूज करवा कौन आसो एलएन एटी तापर माइनस करवा एलएन ए नॉट ए बदल थे एटी को यूज करवा ए बदल थे ए नॉट को यूज करवा आ माइनस सिंबल तो बाहर अच्छी बुझेगा तो एलएन एन एटी माइनस एलएन ए नॉट ठीक से हीपरी के बाहर अच्छी इंटू कौन आसो टी बदल थे ऊपर जहाँ अच्छे ताकू यूज करवा और तले जहाँ अच्छे ताकू यूज करवा और माइनस करवा तो टी माइनस 0 बुझेगा अब ये माइनस अच्छी बाहर माइनस टाक जो आम इंटू करदे भितर जो मल्टीप्लाई करदे ताले कौन हो ये प्लस रे अच्छे माइनस हो ये माइनस रे अच्छे ये प्लस हो तो कौन हो माइनस एलएन एटी प्लस एलएन ए नॉट जदि उल्टे के लिखिदेबा प्लस टर्म टी जब सामने लिखिदेबा कौन हो एलएन ए नॉट माइनस एलएन एटी कौन गले ये हमें माइनस सिंबल को मल्टीप्लाई करदे बहुत इजी बुझेगा तो एलएन ए नॉट माइनस एलएन एटी इक्वल टू कौन आसो टी माइनस 0 टी तो के टी एलएन ए माइनस एलएन बी कौन आसे एलएन ए बाई बी एगुड़ा पढ़ी थी बुझेगा एलएन ए माइनस एलएन बी कौन हुए एलएन ए बाई बी तो एलएन ए नॉट माइनस एलएन एटी कौन आसो एलएन ए नॉट बाई एटी इक्वल टू के टी इटा से गला इक्वेशन 1 बुझेगा तापर ये हमें कौन देखिले के टी इक्वल टू लिखिपर एलएन ए नॉट बाई एटी माने के टी माने लिखिपर के टी इक्वल टू एलएन ए नॉट माइनस ए नॉट बाई एटी उल्टे देली किसी करनी एटी के टी इक्वल टू ये हमें जान लीजिए के टी इक्वल टू एलएन ए नॉट बाई एटी बुझेगा तो के इक्वल टू कौन आसो 1 बाई टी ये जाके बाई हो ना टी तो 1 बाई टी एलएन ए नॉट बाई एटी ये हूँ इक्वेशन 2 बुझेगा एगुड़ा सब गोटे गोटे इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन बुझेगा किंतु सबुठ कामिकिया इक्वेशन हूँ यहाँ सबुठ इंपोर्टेंट इक्वेशन हूँ यहाँ लॉग फॉर्म रे जो इक्वेशन आसे तो या को हमें चेंज करवा ये देखो तो के इक्वल टू 1 बाई टी एलएन ए नॉट बाई एटी अच्छी ये एलएन को जो हमें लॉग फॉर्म रे कन्वर्ट करवा ताले कौन करा जाए 2.3032 को मल्टीप्लाई करा जाए एलएन को लॉग रे कन्वर्ट करने कौन करा जाए समस्त जानी थो 2.3032 मल्टीप्लाई करा जाए बुझेगा तो ये आम जो 2.3032 मल्टीप्लाई करदेबा ताले एलएन कौन हो लॉग फॉर्म रे कन्वर्ट हो तो के इक्वल टू कौन आसो 2.3032 बाई टी लॉग ए नॉट बाई एटी यहाँ हो गला इक्वेशन 3 एटा भी आउ एटा भी एगुड़ा तीनोटी जाक कौन इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन ये लॉग फॉर्म रे ये एलएन फॉर्म रे आउ ये के फॉर्म रे हमें बाहर करछे रेट कांस्टेंट फॉर्म रे दीटा को बाहर करछे एटी रेट कांस्टेंट को एलएन फॉर्म रे आउ एटी रेट कांस्टेंट को लॉग फॉर्म रे आउ एटा एलएन ए नॉट बाई एटी इक्वल टू केटी फॉर्म रे हमें बाहर करछे डायरेक्ट एलएन रो टर्म रे एटी बाहर करछे बुझेला तो आशा करछे बुझी पारथिबो
एतिकी कला पर ये लिखिदेव दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बुझे आउ गोटे कौन रही आमर एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी रही इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन सेटा कौन देख इंपोर्टेंट नुह किंतु जानी रखा उचित जदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे आसीगला बुझीगला देखो इक्वेशन 1 एटा आमे पाइथिले फ्रॉम इक्वेशन 1 कौन थिला इक्वेशन 1 ln a0/at इक्वल टू kt तो a0/at कौन हो ln एपटे गले e टू द पावर kt हो एटा जानिछ कि नहीं ln हटेले कौन हो जाए आमर e टू द पावर kt हो जाए ln एपटे गले e फॉर्म रे पळे आसे जहाँ था ये e टू द पावर kt हो बुझीगला तो a0/at इक्वल टू कौन आसीबो e टू द पावर kt हो तो a0 इक्वल टू कौन 80 इंटू e टू द पावर kt ये आसीगला माने ये कौन एक्सपोनेंशियल फॉर्म अटे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बुझेला तो टोटल तीनोटी इक्वेशन रही तीनोटी इक्वेशन आउ ये मिसिकी चारोटी इक्वेशन ये हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एटा लॉग फॉर्म रे हमें रेट कांस्टेंट रो टर्म रे हमें बाहर करछे एटी हमें रेट कांस्टेंट रो टर्म रे हमें कौन करछे ln फॉर्म रे बाहर करछे आउ एटा डायरेक्ट kt फॉर्म रे हमें बाहर करछे ln फॉर्म रे हमें बाहर करछे ln a0/at इक्वल टू kt ये मध्य गोटे इक्वेशन याकू भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हमें कहि परिबा बुझेला तो जिते बड़े जो इक्वेशन रो आवश्यकता पड़िबो से इक्वेशन को हमें यूज करी क्वेश्चन सॉल्व करिबा बुझेला किंतु बोर्ड पिला माने याकू पूरा मुखस्त करिवो मुखस्त माने बुझी जाइछो इजी अछि बुझेला तो बुझी गलो तुम माने डायरेक्ट एई बडा लेखि कि क्वेश्चन रे आंसर आसीबो बुझेला गोटे भी मार्क कटिबो नाही आशा करुचे बुझी पारिथिबो तो नेक्स्ट लेक्चर रे हमें डिस्कस करबा हाफ लाइफ पीरियड विषय रे हाफ लाइफ पीरियड को किपरि डेराइव करा जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पई लाइक जीरो ऑर्डर रिएक्शन सेठी भी हमर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन रा आवश्यकता पड़िबो बुझी परछु ना एटा बहुत इजी जिंस थिला तो सेठी पे ए सब कांसेप्ट मु अप्लाई करि सारि छी ऑलरेडी जीरो ऑर्डर रिएक्शन रे सेठी पे एटी बहुत बेसी हो मु तुम मानको बुझेली नाही बुझेला तो पुणी देखा नेक्स्ट लेक्चर रे जदि किसी डाउट थिबो ताले कमेंट सेक्शन रे निश्चित भाव जणेबो आ सपोर्ट करो प्लीज तुम माने के सपोर्ट करूनो लेक्चर देखुछ किंतु तुम माने के लाइक कमेंट शेयर कहीं भी करनो से मोर ग्रोथ बहुत स्लो होउची बुझेला तो मु भी टिके डिप्रेस्ड हो जाउची लेक्चर छाड़िया पे मते भी इच्छा होनी बुझेला तो तुम माने जेमिते सपोर्ट करिवो मते काम करिया पे सेते अधिक इंटरेस्ट आसीबो बुझेला तो पुणी देखा नेक्स्ट लेक्चर रे सेतिकी पर्यंत भल भाव पढ़ापढ़ी करंतो धन्यवाद।